बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सच्ची बात तो यह है कि इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और उससे ज्यादा बात यह है कि पाकिस्तान के जजेस जो हैं बिल आखिर वो खुद भी खड़े हुए हैं और उन्होंने इंसाफ के तकाजे बनते हैं उसके मुताबिक देना शुरू किया है। और इस हवाले से जो पहला आज का मामला है, आप जानते हैं कि आज टेरियान वाइट नामी एक केस था, और मैं इस सिलसिले में पहले भी कहता रहा हूं कि यह तय करना बाकी है कि जो इद्दत केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया है वो ज्यादा बेहुदा है, या जो केस ये था टेरियान वाइट वाला वो ज्यादा बेहुदा केस है। लेकिन आज अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इस केस की आज समाअत हुई, और इस केस की समाअत के हवाले से चूंकि आज एक नया बेंच था, और सवाल यही था कि ये नया बेंच इस बारे में क्या करता है, क्या ये केस को परसू करता है या जो अदालत ने ऑलरेडी फैसला सुनाया हुआ है उस फैसले को टेकअप करता है। तो इस बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे फैसला सुनाया, और उस फैसले के अंदर वो जो फैसला पहले वाला था उस फैसले को बरकरार रखा गया है, और जो टेरियान वाइट वाला केस है उसको अदालत ने नाकाबिले समाअत देके उड़ा दिया है, और उन्होंने जो उस वक्त 2 रुकनी बेंच था उस 2 रुकनी बेंच को रखा है और कहा है कि वो बिल्कुल फैसला दुरुस्त था, और इमरान खान के खिलाफ ये केस जो है वो किसी तौर पर बनता ही नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि इस फैसले को बरकरार रखने का मतलब क्या यह है कि इमरान खान के खिलाफ, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो गंद शुरू हुआ था इस फैसले से हुआ था, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, अरबाब ताहिर साहब थे और आमिर फारूक साहब थे। अरबाब ताहिर साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसको नाकाबिले समाअत करार दिया था, और उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा था चूंकि मैंने फैसला नहीं सुनाया तो मैं नया बेंच बनाऊंगा, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन आज अदालत ने इसके ऊपर अपना फैसला सुना के ये तय कर दिया है कि वो गंद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो साजिद नामी शहरी है, जो वकील का मुंशी है, अब उम्मीद है कि उसको तसल्ली मिल गई होगी कि ये क्या। और फिर एक और सवाल है, इस केस में जो वकील साहब हैं करोड़ों में उनको फीस दी गई है। एक वकील का मुंशी करोड़ों में फीस कैसे दे सकता है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पे इस गंद के सामने, इस बेहूदगी के सामने एक बंद बांध दिया है। होपफुली अब यह मामला जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। अब यह मामला इस तरह से आगे नहीं चलेगा। अगली बात मैं जो कह रहा हूं कि इमरान खान को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। आज इमरान खान का जो केस है साइफर केस वो लगा हुआ था, और साइफर केस के अंदर बाकी सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। आज इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर दुरुस्त साबित हो गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने आज एक बड़ा शानदार नुक्ता उठाया, और ये बड़ा दिलचस्प मामला था जो इमरान खान जो मार्च 2022 में बात कर रहे थे, आज अदालत में उसके ऊपर मोहर लग गई। अब आप कहेंगे क्या? मैं बाकी तफसीलात बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज ये पूछा कि आप ये बताइए कि जब आप खुद ये मान रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर का जो मतन बताया वो मतन दुरुस्त था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मतन दुरुस्त है और उस मतन में ये कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए, तो फिर ये मालूमात जो हैं अपनी कौम को क्यों नहीं देनी चाहिए कि मेरी हुकूमत गिराई जा रही है? अब ये बड़ा वैलिड सवाल है कि एक जानिब आप मान रहे हैं, तो उस पे FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी क्योंकि ये खुफिया दस्तावेज है, यानी अगर खुफिया दस्तावेज है तो आप ना बताएं कि मेरी हुकूमत गिराई जा रही है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि FIA के प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने मान लिया है कि इमरान खान जो कह रहे थे वो बात दुरुस्त है, साइफर का मतन वही है, और वो जुर्म क्या इमरान खान के, इमरान खान ने कौम को क्यों बताया है कि ये पैगाम आ गया मेरी हुकूमत गिरा दी जाए। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह, उससे बुरी मामला क्या है कि अगर वहां से ये हुक्म आया था कि इमरान खान की अगर हुकूमत ना गिराई गई तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो फिर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। अब यह है आज का क्रक्स। अब चलते हैं आगे। केस जो है वो आज वाइंड अप हो जाना था, क्योंकि इससे पहली समाअत के ऊपर कहा गया था कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल नहीं किए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज यही खत्म करते हैं, कल इसको दोबारा सुनेंगे। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं कल दलाइल मुकम्मल कर लूं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम तो समझ रहे थे कि आपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तो फिर FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं जी वो अदालती सवालात की वजह से आज मैं अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सका। तो
उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि कम से कम सवाल करने के ऊपर तो आप पाबंदी ना लगाएं। तो उनका उम्मीद करेंगे कल आप भी मुकम्मल करेंगे और जवाबुल जवाब जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब हैं वो भी मुकम्मल करेंगे। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी वजह यह है कि कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है और जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो अदालत में पेश हो। अब ये मामला तो हो गया इस सारे के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान खान के साइफर की वहां पे आज उन्होंने तस्दीक कर दी। उससे अगली बात, वहां पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर आपने ये साइफर एफआईए के सामने पेश नहीं किया था जो मुद्दई है इस केस के अंदर, तो आपने अदालत में पेश क्यों नहीं किया? तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने मांगा ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत क्यों मांगती, ये तो प्रोसिक्यूशन को पेश करना चाहिए था। अगर हम कहें साइफर देखना है तो फिर क्या करेंगे? तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम अदालत को वो साइफर दिखा देंगे, जिस पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप खौफनाक रास्ते पर चल रहे हैं। तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखिए अगर अदालत उस दस्तावेज से मुतल्लिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या जरूरत है। अच्छा, फिर बड़े और चीदा चीदा जो निकात हैं वो भी पेश हुए, चूंकि वहां पे सवाल यह था कि जनाब देखिए हमारे जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो गए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने एक मुल्क को डिमार्श कर दिया तो आपके ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, यानी आपने डिमार्श तभी किया ना। तो उनका आप एक सुपर पावर को डीमार्च कर रहे हैं और ओपन आर्म से कबूल कर लेगा, यानी डीमार्च से तो आपके ताल्लुकात खराब नहीं हुए, लेकिन रैली में ये कह देने से कि ये साइफर आया तो ताल्लुकात खराब हो गए। फिर अदालत ने इसके ऊपर और तरह से इसको जानने की कोशिश की कि आखिर इस सारे मामले के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि साइफर से क्या नुकसान क्या हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके या हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो खराब हो गए। तो उन्होंने कहा देखिए अगर सारे ये कह दें कि रात हो गई है तो रात नहीं हो जाएगी, अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह नहीं हो जाएंगे। किसी ने कोई ऐलाने जंग कर दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए हैं, हुआ क्या है उनका, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कोई उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए क्या पाकिस्तानी सिफारत खाने के सरबराह को कैपिटल हिल में बुलाया गया था, यानी क्या अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान के सफीर को बुलाया था? सिफारती ताल्लुकात में तो पहला कदम ये होता है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब होने की बात कर रहे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए आपके पास शवाहिद कहां पे हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए? उनका एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए हैं? क्या तलबा के दाखिले बंद कर दिए हैं? क्या तिजारत बंद कर दी है? ऐसा कुछ हुआ है? तो उनका इमरान खान के जलसे में दिए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद कर दी है, तो फिर ताल्लुकात कैसे खराब हो गए? अब जब ये सारा मामला हो गया तो फिर ये बार बार वो कह रहे थे कि जी इमरान खान ने साइफर के मतन को खुद तस्लीम किया। तो जैसे गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप उसको छोड़ें, आप हमें यह बताएं कि इमरान खान ने इस साइफर के अंदर तब्दीली क्या की है। उनका साइफर 100 सफ़ात का भी हो सकता है, एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। एफआईए का इल्जाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की है। आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो हेरा फेरी क्या की है? एक जानब आप हेरा फेरी का इल्जाम है, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान में यही मतन था, तो फिर क्या इल्जाम क्या है? तो जाहिर है उनके पास इस सवाल का कोई जवाब जो है वो हो नहीं सकता। उन्होंने बार बार कहा आप हमें छोड़ें, बाकी चीजों का बताएं तब्दील क्या किया इमरान खान ने। तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करना होता है। अगर मुलजिम खुद भी तस्लीम कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है। एडमिशन का ये मतलब नहीं है कि प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज हो गई, पूछ पूछ कर थक गए हैं कि उस बंद लिफाफे में था क्या। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने कहा कि साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। इमरान खान ने कहा कि साइफर में कहा गया कि अगर उससे ना हटाए तो नताइज भुगतना होंगे। क्या यही साइफर का मतन था कि बानी पीटीआई को ना हटाए तो नताइज होंगे? क्या वो दुरुस्त कह रहे थे, सच बोल रहे थे? तो हामिद अली शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल यही मैसेज था, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि साइफर के मतन पर डीमार्च का फैसला किया गया। साइफर का मतन पाकिस्तान के लिए खौफनाक था, वो कोई लव लेटर तो नहीं था ना जिसपे आपने डीमार्च किया, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा। तो इमरान खान को एफआई के प्रोसिक्यूटर ने कहा देखिए कि इमरान खान को 9 मार्च को साइफर की कॉपी मिली, उन्होंने 27 मार्च को पब्लिक कर दी। इमरान खान ने साइफर के मतन को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया, हेरा फेरा की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज ही नहीं है तो हम फिर कैसे कंपेयर करें? तो ये सारे का साया मामला जो है उनके सामने बार बार आ रहा था
तो उस सारे मामले के दौरान FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कभी कुछ नुक्ता ढूंढते थे, कभी कुछ नुक्ता ढूंढते थे, लेकिन मामला उनसे हल नहीं हो पा रहा था। अब जब ये सारी बात हुई है तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली जो साइफर वाला मामला है, जो टेरियान वाइट वाला मामला है, उसके फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है इद्दत केस की तरह यह मामला भी निहायत लग, बेहुदा, घटिया और मनसूबा साजों की जहनी पस्ती की अलामत था। इमरान खान के खिलाफ कायम तमाम मुकदमात के अहदाफ सियासी हैं। इमरान खान ना खौफजदा हैं, ना उन्हें माइनस करने वाले, ख्वाब देखने वाले अवाम को उनसे अलग कर पाए हैं। अब अगर कल आज टेरियान वाइट केस उड़ गया, कल जो कि कोर्ट जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कोई एक सिंगल नुक्ता भी ऐसा नहीं है कि साइफर के मामले में FIA के प्रोसिक्यूटर कोर्ट को जस्टिफाई कर पाए हों, तो इसका मतलब यह है कि इन जजेस ने जो डट के खड़े हुए हैं, यही वो थे ना आप इमरान खान को दबाव डाल रहे थे, उन्होंने इमरान खान के रास्ते की दो बड़ी रुकावटें, क्योंकि यही था ना जनाब, उड़ गई हैं। तोशा खाना वैसे ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।